इमरान खान का स्टेटमेंट, उनके अपने अल्फाज, उनकी अपनी ज़ुबान, उनका अपना ट्विटर। वो ये कहते हैं कि अर्दली हुकूमत जुडिशल कमीशन के क़याम से मुसलसल इसलिए भाग रही है क्योंकि ये जानते हैं कि 9 मई का वाक़या ख़ुद एस्टेब्लिशमेंट ने करवाया था। एस्टेब्लिशमेंट ने खुद आग लगाकर CCTV फुटेज गायब कर दी। मेरा अदालत से अगवा किया गया और किया ही इसलिए गया था क्योंकि इनको रद्द अमल का अंदाज़ा था और अवाम के जज्बात से खेल कर उन्होंने अपना मकसद पूरा करना था। एक पुरअमन एहतजाज को अपने बंदे शामिल करवाकर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में तब्दील कर दिया गया। 9 मई की आड़ में मेरी लीडरशिप और कारकुनान समेत हज़ारों लोगों को अगवा किया गया और तशद्दुद का निशाना बनाया गया। अगवा बराए बयान की रवायत डालकर लोगों से ज़बरदस्ती तरीके इंसाफ छुड़वाई गई। हमारे 16 अफराद शहीद और 4 अफराद को माजूर कर दिया गया। सब जुल्म हमारे साथ करके हम पर ही मुकदमात बना दिए गए। 9 मई का सारा ड्रामा तरीके इंसाफ को कुचलने के लिए रचाया गया ताकि लोग डर कर तरीके इंसाफ को छोड़ जाएं। 9 मई के बयानिए का धड़न तख्ता तो 8 फरवरी के इंतखाबात में हो गया था, जब तमाम तर पाबंदियों के बावजूद तरीके इंसाफ ने क्लीन स्वीप किया। इंतखाबात मुलतवी करने की वजह भी यही थी कि झूठा प्रोपेगेंडा करके अवाम को तरीके इंसाफ से बदजन किया जाए, मगर ये इसमें नाकाम रहे। 26 नवंबर भी इसी मकसद के तहत किया गया ताकि निहत्ते पुरअमन मुजाहिरीन को गोलियां मारकर खौफ व हरास पैदा किया जा सके और अवाम को उनकी आवाज़ बुलंद करने से रोका जा सके। 26 नवंबर को हमारी कॉल मुल्क में जमहूरी इक़्तिदार की बहाली के लिए थी, मगर इस पर सीधे फायर खोल कर अवामी खून से इस हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट ने अपने हाथ रंग लिए। 26 नवंबर तहरीके इंसाफ को कुचलने की दूसरी कोशिश थी। कठपुतली हुकूमत ने जमहूरियत पर कारी ज़रबें लगाकर अवाम से बुनियादी इंसानी हकूक़ मुकम्मल तौर पर छीन लिए हैं। पीका तरमीमी एक्ट इसी सिलसिले की एक कड़ी है। पहले आज़ाद मीडिया का गला घोंटा गया, अरशद शरीफ का कत्ल किया गया, सहाफ़ियों को अगवा किया गया, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया और सोशल मीडिया पर पाबंदियाँ आयद की गईं। अब फार्म 47 असम्बली ने आज़ादी इजहार राय पर कदगन के लिए काला कानून मंजूर कर लिया है। सियासी इख्तलाफात को दबाने के लिए पीका कवानीन में तरामीम की गई हैं। इसकी जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। आज़ाद अदलिया, कानून की हुक्मरानी और आज़ादी इजहार राय के बगैर जमहूरियत पनप नहीं सकती। इस जाली असम्बली ने सवाए जमहूरियत पर हमले के कवानीन मंजूर करने के और कुछ नहीं किया। फिर चाहे वो 26वीं आइनी तरमीम की मंजूरी हो या पीका तरामीमी एक्ट हो, 26वीं आइनी तरमीम का मकसद चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की एक्सटेंशन था और इनको ये खौफ था कि अदलिया आज़ाद हुई तो इलेक्शन फ्रॉड सामने आ जाएगा। यानी वो कह रहे हैं दो तरफा था। एक तरफ आर्मी चीफ की एक्सटेंशन कर दी थी 26वीं आइनी तरमीम के बाद, और क्योंकि फिर वो जब भी उसको चैलेंज किया जाएगा तो मामला जाएगा आइनी बेंच के सामने, और दूसरा उनको अपने इलेक्शन फ्रॉड का भी पता था कि अगर ये मामला भी खुलेगा तो ये भी जाएगा आइनी बेंच के सामने। लिहाजा अपना ही एक आइनी बेंच बना लेते हैं जहाँ ये मामला जो है वो निबट जाया करेंगे। इमरान खान साहब ने कहा कि इलेक्शन फ्रॉड सामने आ जाएगा। अपने ज़ाती फ़वाइद के लिए अदलिया की खुद मुख्तारी को सलब कर लिया गया। 8 फरवरी को मुल्क भर में यौम स्याह मनाने की तैयारी की जाए। इस दिन अवामी मैंडेट छीन कर 1971 की याद ताज़ा की गई। स्वाबी में खैबर पख्तूनख्वा और शुमाली पंजाब के लोग इकट्ठे होकर एहतजाज करें। दीगर इलाकों के अफराद अपने अपने शहरों में एहतजाजी मुजाहरे करें। पूरी दुनिया में ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी इस दिन अपनी आवाज़ बुलंद करें। और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से एक बार फिर मुतालबा करता हूँ कि तरसीलात ज़र का बाइकआउट जारी रखें। इस हुकूमत ने सवाए जमहूरी इक़्तिदार की पामाली के कुछ नहीं किया। इनको तरसीलात ज़र भेजना इनके हाथ मजबूत करने के मुतरादिफ है, जो आपकी ही गर्दन दबोच रहे हैं। हम जमहूरियत की बहाली के लिए पाकिस्तान में मौजूद तमाम सियासी जमातों से रब्ता करेंगे। अपनी जमात को हदायत करता हूँ कि दीगर जमातों से इस मकसद के तहत रवाबित को तेज़ करें ताकि जल्द अज जल्द अवाम को जमहूरियत की आड़ में नाफिज इस डिक्टेटरशिप से निजात मिल सके। अली अमीन गड्डापुर पर बतौर वज़ीर आला गवर्नेंस का बहुत दबाव है, लिहाजा हमने फ़ैसला किया है कि जुनेद अकबर खान जो हमारे दरीना साथी और कारकुन हैं, उनको तहरीके इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा का सदर मुंतखब कर दिया जाए और तंजीमी उमूर उनके हवाले कर दिए जाएँ। ये जनाब इमरान खान साहब का स्टेटमेंट है। इमरान खान साहब के जो नए फैसले हैं ना, जो उन्होंने अब किए हैं, स्पेशली जुनेद अकबर खान को लगाना, इससे एक बात तो बड़ी साफ नज़र आ रही है। वो ये नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ एहतजाजी सियासत और लॉन्ग मार्च वाली हिकमत अमली की तरफ बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। यानी अब फैसले जो हैं वो अब मुज़ाकरात के अंदर नहीं होने। इमरान खान साहब ने दोबारा ये
फैसला कर लिया है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ये सोच पैदा हो गई है कि फ़ैसले अब मैदान में ही होंगे या सड़क के ऊपर ही होंगे। लिहाजा उन्होंने सूबाई हुकूमत को अलग कर दिया जो पार्टी है उसकी सियासत को, यानी सियासत और एहतजाज और ये सारी चीज़ें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने करनी है। अब सूबाई हुकूमत जो है उसको मिलना पड़ता है कभी मोहसिन नकवी से, कभी वज़ीर आज़म से, तो वो बड़ा अजीब सा इम्पैक्ट आता है। लिहाजा यहाँ पे जो पार्टी चलाएंगे वो जुनैद अकबर साहब चलाएंगे, और जुनैद अकबर साहब को ज़्यादा नुकसान ना पहुँचाया जा सके। अब वो पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन भी हैं, उनके पास एक आईनी ओहदा भी है, लिहाजा वो बड़ी दिलेरी के साथ अपना काम कर सकेंगे। उनके लिए कुछ चैलेंजेस हैं। नंबर एक तो जुनैद अकबर साहब को फौरी तौर पे वो डाटा देना चाहिए जो इनके अफराद लापता हैं 26 नवंबर से। देखें, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जितने लोगों को गोलियां लगी हैं, जो लोग अभी तक दफनाए गए, ये वो सारे लोग हैं जिनको दिन के टाइम स्नाइपर से मारा गया था। रात के वक्त जब अंधाधुंध फायरिंग हुई तो उसके बाद तो कोई वहाँ मौजूद ही नहीं था। और जो लापता अफराद हैं, तहरीक इंसाफ के बकौल अब भी 30 से 40 लोग वो कहते हैं हमारे लापता हैं। इमरान खान साहब ने एक कमेटी भी बनाई, लेकिन अभी तक तहरीक इंसाफ बाकायदा तस्वीरें, नाम, ID कार्ड नंबर, उनकी फैमिलीज़ के इंटरव्यू और उनके इलाके के हवाले से तफसीलात फराहम करने में नाकाम रही है, क्योंकि ये मामला जो है वो सूबाई हुकूमत के पास था। इमरान खान साहब ने एक कमेटी बनाई, वो भी उन्हीं के मरहून मिन्नत थी। अब पार्टी के अंदर जुनैद अकबर साहब को एक बड़ा अहम ओहदा मिला है, खैबर पख्तूनख्वा के वो सदर बने हैं पार्टी के। लिहाजा जो लोग लापता हो गए हैं उनका डाटा खैबर पख्तूनख्वा से अब प्रोवाइड करना जुनैद अकबर साहब की जिम्मेदारी, उनको ये करना चाहिए अपनी कमेटी के साथ मिलकर। इमरान खान साहब ने जो कमेटी बनाई थी उस पर अभी तक कोई जवाब नहीं आया और अभी तक कोई काम नहीं हुआ, लिहाजा ये काम अब जुनैद अकबर साहब को करना पड़ेगा। समी इब्राहिम साहब और मुहीद पीरजादा साहब दोनों ने एक ही जैसी बात की है, दोनों का एक ही जैसा दावा है। उन दोनों का ये कहना है कि बुशरा बीबी की जो गिरफ्तारी हुई है इसके पीछे अली अमीन गंडापुर साहब का हाथ है, और इमरान खान साहब को इस बात का एहसास भी हो गया है, और इमरान खान साहब इस वजह से शायद खाइफ भी हैं। ये बात दोनों सीनियर जर्नलिस्ट हैं उन दोनों ने की है। अब जो एक और गिरफ्तारी है वो आज़म सवाती साहब की, उसके बारे में भी यही कहा जाता है, और जो इंतज़ार पंजूथा साहब हैं उनकी गिरफ्तारी के बारे में भी यही कहा जाता है कि उनके ऊपर भी जो बिजली गिरी है वो अपनों ने गिराई है, और उनके साथ भी जो जुल्म सितम हुआ उसके पीछे अपने ही मौजूद थे। अभी पार्टी में बड़ी गंभीर खामोशी है इन चीज़ों को लेकर, लेकिन आने वाले दिनों में चीज़ें आगे बढ़ेगी। जुनैद अकबर को आपने अंडर एस्टिमेट नहीं करना नाज़रीन, वो करना भी नहीं चाहिए, किसी भी आदमी को नहीं करना चाहिए। इतना बड़ा ओहदा मिल जाएगा एक पार्टी के अंदर, इतनी बड़ी आवाम की तादाद है, और खैबर पख्तूनख्वा में तो ये पार्टी का तोती बोलता है, तो वहाँ का जो सदर बनेगा वो लाजमी बात है वो एक ताकतवर लीडर के तौर पे उभरेगा। जुनैद अकबर के बारे में इमरान खान साहब ने एक दिन कहा था, पुराना मैं एक क्लिप देख रहा था, कि जुनैद अकबर की एक कमज़ोरी है कि ये शरीफ आदमी है। तो मेरा जो पूरी ज़िंदगी का तजर्बा है ना, मैंने एक चीज़ सीखी है अपनी ज़िंदगी में कि शरीफ आदमी से पंगा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसकी शराफत उसका हथियार होती है। जिस दिन शरीफ आदमी से ज़्यादा पंगा लिया और वो टेढ़ा हो गया ना और वो चल पड़ा, फिर तो शरीफ आदमी के पास ना फिर रिवर्स गियर नहीं होता, वो फिर सीधा ही चलता है, क्योंकि शरीफ आदमी की सारी ज़िंदगी की प्रैक्टिस होती है सीधा सीधा चलना, उसके बाद बैक गियर होता ही नहीं है, उसने फिर वापस नहीं जाना। लिहाजा शरीफ आदमी को छेड़ने के लिए तो बुजुर्ग भी मना करते हैं और समझदार लोग भी मना करते हैं, सियाणे, कि शरीफ आदमी को नहीं छेड़ना चाहिए। तो जुनैद अकबर वो शरीफ आदमी है जिसको बहुत छेड़ा गया है, लेकिन इसके बावजूद वो डट कर खड़ा रहा, हत्ता कि उसकी अपनी पार्टी के अंदर भी उसके खिलाफ मुखालफत हुई। लेकिन जुनैद अकबर को ये ओहदा मिलने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत सारे लोगों को उम्मीद बनी है कि इमरान खान साहब दोबारा से एक एक्टिव पॉलिटिकल सिनेरियो बना रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, पंजाब में भी और खैबर पख्तूनख्वा में भी। पंजाब में जैसे ही उनका नाम आया आलिया हमदा साहिबा का, तो उनकी एक्टिविटीज़ भी शुरू हो गई और उन्होंने रावलपिंडी में एक मीटिंग भी की है। और अब जो 8 फरवरी के हवाले से इमरान खान साहब का पैगाम है कि एक एहतजाजी दिन मनाया जाएगा, यौम स्याह मनाया जाएगा। पूरी पार्टी 8 फरवरी की तैयारी कर रही है। 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मोमेंटम पकड़ेगी और इस मोमेंटम को उन्होंने आगे लेकर जाना है। अब देखना यह है कि क्या 8 फरवरी को दोबारा से पाकिस्तान की हुकूमत उसी तरह कंटेनर लगाएगी, उसी तरह आंसू गैस चलाएगी, उसी तरह रबड़ बुलेट चलाएगी, उसी तरह लोगों की चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करेगी, उसी तरह ख़वातीन और बच्चों को हिरासा करेगी, या जो बाइडन के जाने के बाद पाकिस्तान की हुकूमत की पॉलिसी बदल जाएगी। ये टेस्ट आपको 8 फरवरी को पता चल जाएगा कि पाकिस्तान का जो रिजीम है इस वक्त, एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत का जो गठजोड़ है, ये क्या करता है, या मिलिट्री बैक्ड गवर्नमेंट जो है पाकिस्तान में, ये किस तरह से अब 8 फरवरी के मामले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुचलने की कोशिश करती है।
बहरहाल जिस तरह इन्होंने साहबजादा हामिद रजा साहब के मदरसे के ऊपर अटैक किया है, वो अटैक असल में जो मुज़ाकरात हो रहे थे उनके ऊपर एक ड्रोन हमला साबित हुआ है। ये बात जो है अली मोहम्मद खान साहब ने भी की है और ये ऑब्वियस है, यानी कॉमन सेंस की बात है कि जब मुज़ाकरात चल रहे हैं तो जो शख्स मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा है और उसके अंदर एक बड़ा की रोल है उस आदमी का, आप उसके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहता है, आप पुलिस का भारी नफरी भिजवा के एक छापा मार देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप नहीं चाहते कि मुज़ाकरात आगे चले। और वो छापा पड़ा है फैसलाबाद में जहां मरीम नवाज की हुकूमत है। तो मरीम नवाज और नवाज शरीफ तो घर बैठ के प्लान करते हैं ना कि आज क्या करना है, लिहाजा मियाँ नवाज शरीफ साहब को ये मुज़ाकरात सूट तो करते नहीं है, क्योंकि इस छापे से पहले शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और मरीम नवाज की एक मीटिंग भी हुई थी, जो रिपोर्ट भी हुई थी छुट्टी वाले दिन, और उसके बाद फिर ये छापा पड़ गया और उस छापे के बाद जो है मुज़ाकरात फारिग हो गए।